हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ लेबर लॉ के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है और नया लेबर लॉ आ गया है। तो क्यों ना हम भी आज उसी के बारे में आपको कुछ मेन चीज़ें बता दें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि लेबर लॉ आखिर लाया क्यों गया। उसके पीछे का कारण ये है कि जो पहले जो श्रम कानून बना था उसमें 29 कानून थे जो कि लोगों की समझ में ही नहीं आते थे, इतने ज़्यादा लेंदी थे। तो उनको हम शॉर्टकट में करने के लिए हम जो नया कानून लाए हैं उसमें से हम 4 लेबर कोड लाए हुए हैं जो कि आम लोगों की समझ में भी आ जाते हैं और आज की ज़रूरतों के हिसाब से ही वो कानून बनाए गए हैं। तो उसमें से जो पहला कानून आता है उसमें से जो 4 कानून हैं, उनमें से 4 कानून में जो पहला कानून है वो है कोड ऑन वेजेस 2019। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2019। तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। और चौथा जो आपका आता है वो होता है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये कानून जो 4 लाए गए हैं उसमें से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाए गए हैं। अब इन कानून में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें ये कहा गया है कि वेतन की गारंटी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो उसको जो वेतन दिया जाएगा उसको लिखित रूप से देना चाहिए कि हाँ मैं इतना वेतन इसको दूंगा। और अगर उस व्यक्ति से आप ओवर टाइम कराते हैं, देखिए मैक्सिमम जो काम करने का टाइम होता है वो तो 8 से 12 घंटे का ही होता है कि आप किसी भी कर्मचारी से इतना काम ले सकते हैं। लेकिन अब 12 घंटे के बाद अगर किसी व्यक्ति से आप काम लेते हैं तो ओवर टाइम में आ जाता है और ओवर टाइम का जो काम होता है उसको अलग से सैलरी देंगे। ऐसा नहीं है कि उसी सैलरी में ही आप उससे ओवर टाइम करा पाएंगे, और इसके लिए आपको लिखित रूप से उसे देना भी पड़ेगा। तीसरी चीज़ इसमें ये कही गई है कि जो भी 40 प्लस के हो गए हैं उनका कंप्लीटली हेल्थ चेकअप होना चाहिए साल में एक बार, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्त्री या पुरुष कोई भी है उनका समान वेतन होना चाहिए, समान जॉब के लिए। ऐसा नहीं है कि दोनों का अलग अलग वेतन होगा। और भी चीज़ें कही गई हैं कि जैसे उनका जो है जो सिक्योरिटी को लेकर के विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा आप अगर उसको जो ग्रेच्युटी मिलती है वो पहले 5 साल में मिलती थी, लेकिन अब 1 साल के अंदर ही उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाएगा। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो नए लेबर लॉ में लाई गई हैं। वो इसलिए लाई गई हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि श्रमिकों के साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा था, यानी कि जो मजदूर वगैरह हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही थी। उनको ओवर टाइम काम कराना पड़ता था और उसके बाद उनको वो सैलरी भी नहीं होती थी। तो इन सब चीज़ों को देख करके ही ये जो नया कानून है वो लाया गया है। तो आपकी राय से क्या है कि ये जो नया कानून में जो चीज़ें आई गई हैं वो सही है या गलत? जो भी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ऐसे ही नई चीज़ों को जानने के लिए। थैंक यू।